गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था डेट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। लास्ट हमने किया था फ्लैश रैम पे। उसके बाद आती है डेट इज कॉल्ड मेमोरी में एक और डेट इज कॉल्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीसी। आपके पीसी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कैश मेमोरी का हम यूज करते हैं। होल्ड्स करते हैं डाटा इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव फ्रॉम रैम टू प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू द सीपीयू। होल्ड्स करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करता है रैम से, यानी रिट्राइव वापस लाना, ताकि आपको फास्टर एक्सेस मिल सके सीपीयू के थ्रू। दिस मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली विद द सीपीयू। यह मेमोरी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड रहती है सीपीयू चिप पर और प्लेस्ड होती है सेपरेट चिप दैट हैज ए सेपरेट बस इंटरकनेक्टेड विद द सीपीयू, या फिर जो सेपरेट बस इंटरकनेक्टेड रहती है सीपीयू के साथ। इसीलिए इस मेमोरी को एक और नाम दिया गया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड हाउ द कैश मेमोरी वर्क्स। कैशी भी बोलते हैं कई बार, कैश भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज ए बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। कैश मेमोरी आपकी एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी कहलाती है, जो कि बफर का काम करती है रैम और सीपीयू के बीच। होल्ड करती है फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द सीपीयू। होल्ड करती है फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डाटा या इंस्ट्रक्शन को, ताकि ये इमीडिएटली अवेलेबल रहे सीपीयू को जब हमें ज़रूरत हो। फास्ट एक्सेस करती है जो भी इंस्ट्रक्शन है। इंक्रीज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। साथ ही में ओवरऑल स्पीड जो है आपकी सॉफ्टवेयर की, उसे इंक्रीज करती है। आज द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसेस डाटा, जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है आपके डाटा को, इट लुक्स फर्स्ट इन द कैश मेमोरी। सबसे पहले वह उसे ढूंढता है किसमें, कैश मेमोरी। इफ इट फाइंड्स द इंस्ट्रक्शंस देयर, अगर उसने जो भी आपने इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड किए, अगर वह इंस्ट्रक्शन उसे वहाँ मिलते हैं, इट डज नॉट हैव टू डू ए मोर टाइम कंज्यूमिंग रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम लार्ज मेमोरी और अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो उसे फिर उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे उसका टाइम कंज्यूमिंग ऑफ रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम लार्जर मेमोरी और अदर डाटा स्टोरेज से बच जाता है। यानी इट कैन टेक अ वेरी लेस टाइम टू फाइंड योर इंस्ट्रक्शंस। Multi-tier or multi-level coaching has become popular in server. Multi-layer और multi-level coaching popular होती है सर्वर में डेस्कटॉप आर्किटेक्चर विद डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइडिंग greater efficiency। जहाँ पर डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइड करते हैं आपकी बहुत greater efficiency के साथ थ्रू मैनेज टायरिंग। Simply put, the less frequently access is made to certain data instructions। बहुत लेस फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है डाटा इंस्ट्रक्शन को। द लोअर डाउन द कैश लेवल द डाटा इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न। डाटा इंस्ट्रक्शन बहुत लोअर डाउन में कैश मेमोरी में रिटर्न किए जाते हैं। कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन टू जनरल लोकेशंस। दो जनरल लोकेशंस पे आपकी कैश मेमोरी मिलती है या उपलब्ध रहती है। एक होता है इनसाइड द प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैश जिसे कहते हैं, एंड ऑन द मदरबोर्ड दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैश। जो मदरबोर्ड पर होती है उसे हम एक्सटर्नल कैश मेमोरी कहते हैं। इंटरनल कैश मेमोरी आल्सो नोन एज प्राइमरी कैश। इंटरनल कैश मेमोरी का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कैश। इंटरनल कैश इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू चिप। जो सीपीयू की चिप होती है उसके अंदर मौजूद होती है इंटरनल कैश मेमोरी। एक्सटर्नल कैश मेमोरी आल्सो नोन एज सेकेंडरी कैश। एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है उसी को सेकेंडरी कैश मेमोरी कहा जाता है। एक्सटर्नल कैश इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड आउटसाइड द सीपीयू। एक्सटर्नल कैश मेमोरी आपकी लोकेटेड होती है मदरबोर्ड के आउटसाइड और सीपीयू के इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड आउटसाइड द सीपीयू। ठीक है, बाकी सीपीयू के आउटसाइड कहा गया है
बाकी मदरबोर्ड सीपीयू के इनसाइड ही मौजूद होता है। दिस इज द कैश रेफर टू ऑन पीसी स्पेसिफिकेशन, और जो पीसी का स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर आपकी कैश मेमोरी डिपेंड करती है। एक इंटरनल व्यू ऑफ डायग्राम दिया हुआ है, वो चाहे तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इसके पहले हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड रैम, टाइप्स ऑफ रैम, एडवांटेजेस ऑफ रैम। उसके बाद पढ़ा हमने कैश मेमोरी। रैम और रोम दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है प्राइमरी। रैम पढ़े, रैम के साथ उसके टाइप्स पढ़े, कैश मेमोरी पढ़ी। अब आती है नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड रोम, उसके एडवांटेजेस, उसके टाइप्स। अब फर्स्ट रोम, ROM stands for that is called read only memory, from which we can only read but cannot write on it। जहाँ से हम केवल इसे रीड कर सकते हैं, बाकी राइट नहीं कर सकते। राइट यानी यहाँ पर राइटिंग से मतलब लिखना ही है वैसे तो, बाकी हम राइट करना है यानी डाटा उसके ऊपर जो पहले से मौजूद है उसे केवल पढ़ सकते हैं। वहाँ पर अपना कोई डाटा या प्रोग्राम हम इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, यह मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। पहले ही बताया रैम इज वॉलेटाइल मीन्स जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक आपका रैम वर्क करता है। रोम नॉन वॉलेटाइल इसलिए कि व्हेन पावर सप्लाई इज ऑफ तब भी आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम मेमोरी में सेव रहेगा। वी कुड नॉट लॉस्ट इट। The information is stored permanently in such memories during manufacture। और जो information होती है इस टाइप के मेमोरी में वो परमानेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। A ROM stores such instruction that are required to start a computer। ROM स्टोर करता है ऐसे इंस्ट्रक्शन को जो कि रिक्वायर्ड करते हैं जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। दिस ऑपरेशन इज रिफर्ड टू एज ए बूट स्ट्रैप, और इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैप। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव। रोम की जो चिप है केवल कंप्यूटर में यूज नहीं होती, बाकी और भी अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसमें हम यूज करते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ ROM। The advantages of ROM are as follows। सबसे पहला तो नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट पावर व्हेन यू कट द पावर सप्लाई द इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम आर रिमेन ऑन द ROM। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, कभी भी एक्सीडेंटली चेंज नहीं होती। चीपर देन रैम्स, रैम से चीप आती है यानी सस्ती होती है। इजी टू टेस्ट, आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। मोर रिलायबल देन रैम्स, ज़्यादा भरोसेमंद है रैम के मुकाबले। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, स्टैटिक मेमोरी उसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, कंटेंट हमेशा जाने हुए रहते हैं और हम उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यानी रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, एक्सीडेंटली चेंज नहीं होती, चीप होती है। यानी उसके जो एडवांटेजेस हैं उसके जस्ट अपोजिट इसके हो जाते हैं। वो वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल है, उसमें चेंजेस होते हैं, रिफ्रेश वो हर एक मिली माइक्रो सेकंड में रिफ्रेश होती है। ये स्टैटिक होती है, इसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, उसे टेस्ट नहीं कर सकते, वो महंगी आती है, चीप आती है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होती और ये रिलायबल होती है रैम से। यानी एडवांटेजेस के रूप में अगर हम उसे डिफरेंस बिटवीन भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दे रखा है नेक्स्ट पेज पर, बाकी आप ऐसे भी डिफरेंस बना सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस दोनों के कंपेयर करके आपस में। नेक्स्ट आता है दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ ROM। तो 3 टाइप्स की होती है।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों के जो टाइप्स हैं रोम के वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।